लेजर एक्स अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पेमेंट वूचर को जल्दी और आसानी से कैसे बनाया जाता है। पेमेंट वूचर का उपयोग किसी भी पार्टी को किए गए पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये पार्टी कोई सप्लायर, एक्सपेंस लेजर या कोई अन्य लेजर पार्टी हो सकती है। पेमेंट चाहे कैश के माध्यम से किया गया हो या बैंक के माध्यम से, उसे यहाँ आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नया पेमेंट बनाने के लिए आप नीचे दिए गए टास्क बार में पेमेंट पर जाकर ऐड न्यू पेमेंट वूचर पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर पेमेंट ऑप्शन के ऊपर दिखाई देने वाले प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है जिससे किसी भी स्क्रीन से सीधे ऐड पेमेंट पेज खोला जा सकता है। पेज खुलने के बाद सबसे पहले यह चुनें कि पेमेंट कैश से किया जा रहा है या बैंक से। इसके बाद पेमेंट की डेट चुनें। ध्यान रखें कि चुनी गई डेट एक्टिव फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो। अब पेमेंट नंबर सीरीज चुनें। सीरीज चुनने के बाद जरूरत के अनुसार सिस्टम अपने आप पेमेंट नंबर जनरेट कर देगा। यदि आप चाहें तो पेमेंट नंबर खुद भी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए पेमेंट सेटिंग्स में जाकर ऑटो जनरेट मोड को मैनुअल मोड में बदल दें। अगर पेमेंट बैंक के जरिए किया जा रहा है तो बैंक रेफरेंस नंबर दर्ज करें, जैसे चेक नंबर, यूटीआर नंबर या कोई अन्य रेफरेंस नंबर। यह जानकारी बाद में मिलान और जांच करने में काफी मदद करती है। अब पेड टू फील्ड में उस पार्टी को चुनें जिसे पेमेंट किया जा रहा है। पार्टी चुनते ही उसका करंट बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा। बैलेंस देखने के बाद पेमेंट अमाउंट दर्ज करें। यदि इस पेमेंट पर टीडीएस लागू होता है तो लेस टीडीएस अप्लाई ड्रॉप डाउन से सही टीडीएस सेक्शन चुनें। सेक्शन चुनते ही सिस्टम अपने आप टीडीएस अमाउंट की गणना कर देगा। इसके बाद वह बैंक अकाउंट चुनें जिससे पेमेंट किया जा रहा है। यह सुविधा खास तौर पर तब उपयोगी होती है जब आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हों। इससे सही अकाउंट चुनना आसान हो जाता है और साथ ही अवेलेबल बैलेंस भी दिखाई देता है। आप नरेशन फील्ड में कोई कमेंट या नोट भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही टुवर्ड्स फील्ड में पेमेंट से जुड़ी जानकारी या विवरण दर्ज कर सकते हैं। ध्यान दें कि टुवर्ड्स फील्ड में लिखा गया टेक्स्ट पेमेंट वाउचर पीडीएफ में भी दिखाई देता है। अब यदि पेमेंट किसी खास परचेस इनवॉइस के लिए किया जा रहा है तो आप उस इनवॉइस या वाउचर बैलेंस को पेमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। जब पेमेंट किसी विशेष इनवॉइस से जुड़ा होता है तब यह सुविधा काफी काम आती है। ऐसा करने पर उन लिंक किए गए इनवॉइसेस की पेमेंट स्टेटस अपने आप अपडेट हो जाती है। इससे पेंडिंग पेमेंट्स की जानकारी सही रहती है और अकाउंट्स को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलती है। इसके साथ ही लेजर एक्स स्क्रीन पर ऑटोमेटिक जर्नल एंट्री भी दिखाता है। इससे आप चाहें तो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को देख सकते हैं, जांच सकते हैं और उनकी पुष्टि भी कर सकते हैं। सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद सेव पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएं। इसके बाद पेमेंट पोस्ट हो जाएगा और ये ट्रांजैक्शन संबंधित पार्टी लेजर, कैश लेजर, बैंक लेजर और जरूरी रिपोर्ट्स में दिखाई देने लगेगा। अपने बिजनेस में किए गए सभी पेमेंट्स को सही तरीके से ट्रैक करने के लिए पेमेंट लिस्ट पेज काफी उपयोगी है। इसकी मदद से आप अपने सभी पेमेंट वाउचर्स को एक ही जगह पर आसानी से देख और मैनेज कर सकते हैं। इस पेज से आप नया पेमेंट जोड़ सकते हैं और पहले से बने हुए पेमेंट्स को भी खोल सकते हैं। एक्शन बटन की मदद से आप किसी भी पेमेंट को व्यू, एडिट, प्रीव्यू, प्रिंट या जरूरत पड़ने पर कैंसिल भी कर सकते हैं। आप पेमेंट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, वाउचर को एडिट कर सकते हैं या उसे व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक कॉपी करके भी दूसरे लोगों के साथ साझा किया जा सकता है। लेजर एक्स में सर्च, सॉर्ट और फिल्टर की सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे जरूरी जानकारी जल्दी ढूंढना आसान हो जाता है। किसी खास पेमेंट को जल्दी खोजने के लिए सर्च आइकॉन पर क्लिक करें। डेटा को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रम में देखने के लिए किसी भी कॉलम हेडर पर क्लिक करें। वहीं ऊपर दाईं ओर दिए गए क्विक फिल्टर्स का उपयोग करके केवल एक्टिव या केवल कैंसल्ड पेमेंट्स भी देखे जा सकते हैं। पेमेंट ट्रांजैक्शंस अपने आप सप्लायर लेजर अकाउंट्स और बैलेंस शीट पेजेस में दिखाई देते हैं। इससे एक्सपेंसेस को ट्रैक करना आसान हो जाता है और बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी सही और अपडेट बने रहते हैं। इस पेज के अलावा लेजर एक्स सीधे परचेस इनवॉइस लिस्ट से भी पेमेंट रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। इसके लिए केवल रिकॉर्ड पेमेंट बटन पर क्लिक करें। आप डैशबोर्ड के पेजेस जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट से भी पेमेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें और फिर पेमेंट ऑप्शन चुनें। इसके अलावा किसी विशेष सप्लायर से जुड़े पेमेंट्स देखने के लिए आप सप्लायर ट्रांजैक्शन पेज का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ पेमेंट ट्यूटोरियल समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पेमेंट वाउचर बनाने और उसे सही तरीके से मैनेज करने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। आने वाले वीडियो में हम आपको लेजर एक्स के अन्य फीचर्स और उपयोगी फंक्शंस के बारे में बताएंगे। लेजर एक्स देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।